नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल भारती फ्रेंड्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को बताने वाले हैं। यदि यह बुक आपके पास है तो इस बुक का पेज नंबर 134 क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप। तो फ्रेंड, 17 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है, यहाँ प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा खाली जगह के बराबर है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे 1 वाट गुने 1 सेकेंड, ठीक है, बराबर 1 जूल होता है और 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है और 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है, तो यह मान कैसे आता है, इसकी निकालने का तरीका क्या है, हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसकी जानने की यदि आवश्यकता है कि कैसे निकला ये मान, तो हम आपको और डीपली जाकर के वीडियो बना देंगे। चलिए, तो इस मान को आप फिलहाल याद कर लेंगे और इसी को देखेंगे कि 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा? सी मैच कर रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है पेज नंबर 134 का ही है, 21 नंबर क्वेश्चन प्रश्न आपके सामने है। और यहाँ जो है 21 नंबर जो है प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो अब यहाँ कार्य के बारे में पूछ रहा है, यानी वर्क बराबर क्या होता है आपका? Fs cos थीटा, कॉस थीटा होता है, Fs cos थीटा। तो यहाँ जो है देखेंगे फ्रेंड, सबसे पहली बात है कि यहाँ समझने वाला बात है थोड़ा सा। देखिए, कोई व्यक्ति जो है, मान लेते हैं कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किया और इसके सर पर जो है क्या है? 5 केजी का एक लकड़ी का बैंडल है। अब यह आदमी जो है यहाँ से चलते हुए इस सर्किल में जो है, इस वृत्ताकार पथ पर चलते हुए यह व्यक्ति इसी जगह पर आकर के खड़ा हो जाता है, तो वह कितना कार्य किया? शून्य कार्य, यानी वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ तो वह शून्य कार्य माना जाएगा। यह भौतिक का कहना है कि कार्य संपादित कब माना जाएगा? जब वस्तु में विस्थापन होगा, यानी अपने स्थान से वो हट जाएगा, कुछ दूरी डिस्टेंस जो है तय कर लेगा। चलिए, अब जो है आप समझेंगे, मान लेते हैं कि कोई वस्तु हम 20 केजी को लेकर के और पटना से चले, औरंगाबाद अरवल होते हुए फिर ले जाकर पटना रख दिए, तो कितना कार्य किए? कोई कार्य नहीं किए, शून्य कार्य वो होगा। ठीक है फ्रेंड, समझ गए? तो यहाँ जो है कह रहा है कि वस्तु में विस्थापन हो जाता है, यानी बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। जब कोई वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगा तो वो जो है 5 केजी का वस्तु था, वो 2 मीटर अपने स्थान से विस्थापित हो गया, यानी हट गया। तो कितना कार्य हुआ, यही प्रश्न आपका पूछ रहा है। चलिए भैया, इसका जो है कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक फार्मूला है, वर्क बराबर यानी कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा। तो यहाँ F यानी फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन यानी आप जो है समझेंगे, बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, इसलिए 10 न्यूटन F बराबर हो गया। और जो है आपका विस्थापित कितना हो रहा है? 2 मीटर। तो अब जो है इसी का हम गुना कर देंगे, यानी 10 दूना 20। ठीक है, तो 20 क्या हो गया? 20 जूल हो गया, 20 जूल। अब कहेंगे कि यहाँ जूल क्यों आप लिख रहे हैं? तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए 20 जूल कार्य जो है संपादित हुआ। आप ऑप्शन में देखेंगे कि 20 जूल कहाँ दिया हुआ है, तो देख पा रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 20 जूल, जो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आगे 135 नंबर में एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है। अब 136 नंबर में हम आते हैं।
हाँ, 136 नंबर में प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। 53 नंबर प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न है, आसानी से आप बना सकते हैं यदि आप बनाना जानते हैं तो। यदि नहीं जानते हैं तो कोशिश कीजिए, यदि बनाना जानते हैं तो आप जो है सही तरीके से सावधानी पूर्वक बनाएंगे। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड कि आप यदि गलत बनाते हैं और गलत आंसर प्राप्त करते हैं तो वह भी ऑप्शन में मैच कर जाता है। देखिए, सेटल जो प्रश्न सेटिंग करता है वो आपका जो है सेटर, वो जानता है कि बच्चा गड़बड़ करेगा तो किस पॉइंट पर वो पहुंचेगा, और उस पॉइंट को भी वो जो है ऑप्शन में डाल देता है। और आप जो है थोड़ा सा क्या होंगे, गड़बड़ाएंगे तो उसी ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे जो उन्होंने गड़बड़ करके उसको लिखे हुए हैं। ध्यान से इसीलिए करना है प्रश्न को। चलिए, तो अब यहाँ जो है 53 यानी 53 नंबर प्रश्न पर हम चल रहे हैं। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल खाली जगह होगा। प्रश्न आपके सामने है, देख पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई कार है भाई, कोई कार है और यह कार जो है आपका भाई, यहाँ देखिए कार का फिगर हम आपको बना दे रहे हैं। यह कार है, ठीक है। अब इस कार में जो है क्या है ना कि एक व्यक्ति इस पर जो है बैठ करके चला रहा है, इसको चला रहा है। अब इस कार का वजन कितना है, 800 किलोग्राम इसका वजन है। और इसकी गति कितना है, इसका गति जो है फ्रेंड वो स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब जो है ये क्या करता है कि 800 केजी का कोई कार है, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड में जा रहा है। अब कोई ड्राइवर या कोई व्यक्ति जो है उस पर बैठ करके ड्राइव कर रहा है, एक बार हचाक से ब्रेक मारता है, ठीक है। अब हचाक से ब्रेक तो मार दिया तो क्या गाड़ी एकदम तुरंत खड़ा हो जाएगी? नहीं, गाड़ी कुछ दूरी पर जाकर के रुकेगी, क्योंकि गाड़ी मोशन में होता है, गति में होता है, तो कुछ न कुछ डिस्टेंस को वो तय कर ही लेता है। तो अब जो है गाड़ी में जब ब्रेक लगा तो 5 सेकंड के बाद गाड़ी जाकर के रुकी, ठीक है। तो 5 सेकंड के बाद गाड़ी रुकी तो अब 90 किलोमीटर पर आवर के जो है स्पीड को 0 स्पीड करने के लिए उस पर कितना जो है बल लगाया गया, कितना न्यूटन का बल लगा ब्रेक के द्वारा कि गाड़ी रुक गई 5 सेकंड में ही, समझिए। तो इसके लिए जो है अब आपको बल निकालना होगा। तो यहाँ बल का फॉर्मूला आपको पता है, बल का व्यंजक हमें जो है मिलता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक क्या मिलता है, F बराबर ma। तो सबसे पहले प्रश्न से हमें क्या क्या चीज मिल रहा है उसको नोट करेंगे आप। चलिए, हमें मिल रहा है m यानी मास, द्रव्यमान जिसको आप बोलते हैं, कितना मिल रहा है, 800 kg। उसके बाद में हमें मिल गया क्या, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो स्पीड हमें मिल गया, यानी आपको मिला यहाँ कह सकते हैं भी नहीं, 90 किलोमीटर का स्पीड से चल रही है तो यू न हो गया, यू हो गया प्रारंभिक वेग हो गया कितना, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो है आपका अब जो है समझेंगे भाई, यहाँ हम जो है स्पीड यहाँ एस से न लिख करके यू लिखे, यानी चाल को यू से दिखाए। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में प्रारंभिक वेग को यू से और जो है अंतिम वेग को भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अब जब गाड़ी जो है प्रारंभिक वेग में है तो 90 किलोमीटर का स्पीड में है, जैसे ही वो ब्रेक लगाया ड्राइवर तो 5 सेकंड के बाद उसके स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। तो अंतिम वेग आपको जो है यहाँ पर क्या मिला, भी मिल गया 0, ठीक है। अब जो है आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद वह कार रुक जाती है। तो हमें टी मिल गया कितना, टी मिल गया 5 सेकंड,
5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद जो है गाड़ी रुक जाती है। अब जो है समझेंगे फ्रेंड, तो बल हमें निकालना है कि कितना न्यूटन का बल उस ब्रेक के द्वारा लगाया गया। तो यहाँ बल बराबर क्या होता है, बल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी बल का व्यंजक जो न्यूटन का द्वितीय गति नियम से मिलता है वो क्या है, F बराबर ma। F बराबर ma। तो अब जो है समझेंगे यहाँ कि F क्या है, m क्या है और a क्या है। तो F हो गया फोर्स यानी बल, धक्का, और जिसको कह सकते हैं, और m क्या है, m हो गया मास यानी द्रव्यमान, और a क्या है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, तो अब जो है समझेंगे, यहाँ आपको जो है बल तो निकालना है, F तो आपको निकालना है, m मिल गया कितना 800 हम रख देंगे। अब a यानी एक्सीलरेशन यानी त्वरण, तो त्वरण तो भाई इसमें कहीं दिया हुआ है ये नहीं है, a हम निकालेंगे कैसे, a का मान कैसे निकलेगा। तो एक्सीलरेशन बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है क्या, हम लिख देते हैं a बराबर होता है v माइनस u बटा t, यही इसका फॉर्मूला है। तो v हो गया अंतिम वेग कितना है 0, अब माइनस u हो गया प्रारंभिक वेग यानी 90, और बटा में हो गया t, तो t कितना है 5 सेकंड। तो हम यहाँ t न लिख करके यहाँ हम 5 सेकंड लिख देंगे। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको हल करेंगे तो माइनस 90 बटा 5, ये आपका हो गया, क्या हो गया, एक्सेलरेशन का मान हो गया। चलिए, तो अब इस मान को हम इसमें रखेंगे, लेकिन कब रखेंगे भाई, यहाँ समझिए, समझने वाला पॉइंट आ गया। क्यों कि समझे बिना काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ समय सेकंड में है और जो है चाल प्रारंभिक वेग जो है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप मैथ बनाए होंगे, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना किया जाता है। तो यहाँ जो है आपको क्या करना है, समय सेकंड में है और जो है प्रारंभिक वेग क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आपको जो है चेंज करना पड़ेगा। अब ये आप जो है यहाँ भी चेंज कर सकते थे, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, यानी कहीं एक जगह है आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ चेंज जो है आपको इसको कर देते हैं, यानी गुना कितना कर दें, 5/18, 5/18 कर दिए तो 5 से 5 खत्म और 18 बचे 90, यानी कितना आ गया, बराबर आ जाएगा -5। तो अब जो है आप यहाँ लिख सकते हैं -5, और इसका गुना इसके साथ जब आप करेंगे तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका यहाँ जो है हमें f मिल जाएगा कि f बराबर क्या होगा। तो अब जो है 8 बचे 40, यानी -40 पर आप कितना 2 जीरो डालेंगे, 2 जीरो डालना होगा, 2 जीरो आप इस पर डाल दीजिए। अब जो है ये आपका कितना हो गया, 4000 न्यूटन हो गया, क्योंकि बल का यानी फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब समझेंगे फ्रेंड, यहाँ जो है आपके लिए हम बताना चाहेंगे, संकेत मात्र है ये माइनस क्या है, संकेत मात्र है, यानी यह माइनस यह दिखा रहा है कि कितना न्यूटन का बल उस पर लगा कि उसकी चाल माइनस में चला आया, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो है आप जब किसी गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं तो उसकी चाल घटती है, यानी कम होती है। तो यह दर्शा रहा है, माइनस से आप घबराएंगे नहीं कि अरे भाई ऑप्शन में तो माइनस नहीं दिला, प्लस है, मेरा माइनस आ रहा है, अरे भैया गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ नहीं है, वो रुकावट पैदा कर रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है एक तरह से, समझ गए। तो यहाँ जो है आपको ब्रेक लगने पर पहिए की जो है क्या होता है, घर्षण अधिक हो जाता है
और वो रुकावट डालता है जिससे उसकी चाल घटती है। बात समझ गए? तो 4000 न्यूटन जो है राइट आंसर होगा। और ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, ऑप्शन में दिया गया है कितना, ऑप्शन में जो है आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में 4000 न्यूटन, जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी आपके सामने दिया हुआ है और आप जो है सावधानी से इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको एक चीज बताते हैं, बहुत सारे प्रश्न जो है हम पिछली बार ग्रुप डी के जो है 1, 2, 3 वॉल्यूम तक हम बनाए, उसमें देखे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल के प्रश्न ऐसे हैं जिसका जो है यूनिट से ही आपको पकड़ बन रहा था कि कौन सा आंसर होगा। तो यूनिट जो है ऐसा ही मात्रक जो है अधिक से अधिक याद कीजिए। चलिए अब जो है अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 62 नंबर, 62 ध्यान दीजिएगा, 62 नंबर प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। और यहाँ जो है प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ प्रश्न कह रहा है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति खाली जगह है। तो देखिए यहाँ जो है सबसे पहली बात है कि बहुत लोग इसको रट लेते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, सीखिए, सीखने की ज़रूरत है। सीखेंगे तो आप जो है अपवर्तक सूचकांक 1.5 क्या 2.5, 3.5, 4.5, 4, 6 जितना भी निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम एक फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा में रखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। यही जो है सूत्र है, इसको याद कर लेंगे तो आप जो है यहाँ पर दिया हुआ है अपवर्तक सूचकांक 1.5, वो चाहे जितना भी रहेगा आप निकाल लेंगे। चलिए अब निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है प्रश्न में कितना 1.5 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ जो है निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन ध्यान में रखना है अब जो है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल हमें पता नहीं है, इसलिए हम जो है यहाँ पर x रख लेते हैं। अब इस x को इस तरफ बराबर के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बट्टा में है तो इधर आकर के गुना में हो जाएगा। तो अब जो है x बराबर, अब इसको जो है यहाँ गुना में है तो यहाँ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ बट्टा कितना हो जाएगा 1.5। तो 1.5 है, तो इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे बट्टा 10 जाएगा। तो इस 10 को हम यहाँ न रख के क्या करेंगे, इसको यहाँ रख देते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ जो है 2 नहीं होगा 10 होगा, ये नीचे से आएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हटा दिए। अब देखेंगे, इसको काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 15। ठीक है, और 3 से 3 यहाँ खत्म हो गया। अब कितना आया, x बराबर आप लिख सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यही आपका राइट आंसर हो गया फ्रेंड, और यही विकल्प में आपको देखना है। देखिए ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कितना नंबर है, अगला प्रश्न है 65 नंबर यानी 65।
65 नंबर भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार रिपीट करता है, किसी न किसी एग्जाम में वह दोहराते रहता है प्रश्न, और इसलिए आप जो है इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। चलिए 65 नंबर प्रश्न पर हम चल रहे हैं। यहाँ प्रश्न जो है आपका पेज नंबर 136 में ही है, सारे प्रश्न 136 में 65 नंबर कह रहा है। प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अवरोध से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो है समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा समझेंगे। प्रतिध्वनि हमें कब सुनाई देता है? प्रतिध्वनि हमें कब सुनाई देता है? जब श्रोता एवं वक्ता यानी सुनने वाला व्यक्ति और बोलने वाला व्यक्ति दोनों के बीच की डिस्टेंस 16.6 मीटर हो या 17 मीटर हो या 17.2 मीटर हो। यानी इसमें जो है कई बार हमने देखा है, बहुत सारे बुकों के अध्ययन करने के बाद हम बता रहे हैं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम श्रोता और वक्ता के बीच की दूरी 16.6 या 17.0 या कितना हो जाएगा 17.2 मीटर, सभी में मीटर लगा हुआ है, मीटर की दूरी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। ऐसे तो जो है 16.6 जो आया है यह बिल्कुल जो है आपका परफेक्ट मान है और यही मान लूसेंट में दिए हुए हैं, समझ गए। और बहुत सारे जो है बुकों में आपको जो है 17 भी दे देता है और 17.2 भी दे देता है। तो यहाँ जो है आपको क्या दे रहा है 17.2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो बिल्कुल सही है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब जो है आगे चलेंगे और अगला प्रश्न जो है कितना नंबर है? अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 79 नंबर। 79 नंबर भी जो है प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं और यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? आपको तो पता ही है, 65 के बाद जो है 79 नंबर है क्वेश्चन और पेज नंबर है 137। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुने 10⁻24, ठीक है, 24 kg, यही है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान। तो भाई पृथ्वी को कोई क्या तौलने गया था तराजू से? अनुमान है एक तरह का, इसका जो है एक लगभग में कह सकते हैं, अप्रॉक्स, लगभग जो है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10⁻24 kg है। ठीक है, और जो है ऐसे कहें तो इसका घनत्व कितना होता है? 5.52, यानी पृथ्वी का जो है घनत्व होता है 5.52 सेंटीमीटर क्यू। यहाँ जो है इसका घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व है ये। ठीक है, तो फ्रेंड आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद।